जारी रखने के लिए आपकी आयु 18 प्लस होनी चाहिए। सभी पात्र काल्पनिक हैं और वयस्क हो चुके हैं। ये गेम सिर्फ एक प्रशंसक का काम है। आनंद लें और मजा पाएं। मैक्सिमिलियन मिलरक को विशेष धन्यवाद। संगीत ली फोर, आवाज स्काइलोई_666 और मॉन्स्टर, कला शारिक और फिमरी। आज का गेम है पूरी तरह लीगली डिस्टिंक्ट हनीक्राफ्ट। मतलब नाम सुना होगा, लेकिन ये कानूनी तौर पर पूरी तरह अलग है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इसमें मॉड्स होंगे, और हाँ, सही निकला, कोई मॉड्स नहीं है। चलो प्रेफरेंसेस देखते हैं। बस एकदम नॉर्मल विजुअल नॉवल वाला सेटिंग्स मेन्यू, कुछ खास नहीं। अब गेम शुरू करते हैं। स्टीव, मेरा नाम स्टीव है और मैं एक ऐसे शानदार दुनिया में रहता हूँ जो पॉसिबिलिटी से भरी हुई है। ये है मेरा घर। ये छोटा है लेकिन काफी आरामदायक है। मैं इसे कुछ दिनों से बना रहा हूँ। इसमें फर्नेस भी है और बेड भी, तो मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। शिकायत तो होनी चाहिए, मैं इससे अच्छा घर बना सकता हूँ। हेलो एलेक्स, वैसे मेरे पास भी माइनक्राफ्ट की एक कॉपी है। गूगल प्ले स्टोर से सिर्फ 40 रुपये में सेल के दौरान खरीदी थी। और हाँ, मैंने राइट्स कहा, ओंट नहीं। क्यों? वो तुम YouTube पर सर्च कर लेना। ये चैनल इस बारे में नहीं है कि कैसे तुम अपने खरीदे हुए गेम पर असली ओनरशिप खो रहे हो। चलो वापस गेम पर लौटते हैं। मुझे पता है कि मेरे मौजूदा घर से ज्यादा कूल कुछ सोचना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन मैं बहुत आलसी हूँ। कम से कम तुम ये मान तो रहे हो कि तुम आलसी हो। मुझ में तो वो भी हिम्मत नहीं है। मेरे पास कुछ नया करने की मोटिवेशन ही नहीं है। वैसे भी मैं अभी काफी अच्छा कर रहा हूँ। मेरे पास खाना है, एक गर्म, आरामदायक, प्यारा, शानदार, गॉर्जियस 10/10 घर है। और क्या चाहिए मुझे? हाँ, इस बात पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जिस तरह जीना है वैसे जियो। खैर, नया दिन है, कुछ तो करना चाहिए। वेलकम टू हनीक्राफ्ट। क्या तुम्हें गेम के बेसिक मैकेनिक्स समझने के लिए एक छोटा ट्यूटोरियल चाहिए? तो यहाँ एक गुफा है जहाँ से हम रिसोर्सेज ले सकते हैं, और क्राफ्टिंग सीखना भी आसान है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं हेल्प बुक भी देख सकता हूँ। यहाँ एक जंगल है जहाँ से लकड़ी मिलेगी, उसके लिए मुझे लेफ्ट साइड जाना होगा। और हाँ, कुछ टिप्स भी हैं। अगर मुझे हगिंग सीन्स चाहिए तो मुझे टॉप राइट कॉर्नर में जो हेल्थ बार है उसे पूरा भरना होगा। एक बात और, मैं यहाँ हर चीज़ पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ डिटेल में पढूं और कहानी के बारे में पूरा बताऊं, तो कमेंट में बता देना। चलो अब चलते हैं एलेक्स के घर और उससे बात करते हैं। हे एलेक्स। हे स्टीव, कैसे हो? अच्छा हूँ। मुझे गांव में कुछ काम करना है। लगता है आज रात तुम आयरन गोलम के साथ बिजी रहने वाली हो। क्या ये सच में पॉसिबल है? अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो आयरन गोलम वो नहीं है जिसके साथ तुम रात बिताना चाहोगी। लेकिन अगर तुम केपेबल हो तो तुम्हें रोकना मेरा काम नहीं है। और जाहिर है वो तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएगी। स्टीव, मुझे नहीं समझ आता कि तुम इतना साफ संकेत कैसे मिस कर सकते हो। मुझे पता था कि तुम लेजी हो, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम बेवकूफ़ भी हो। खैर, एलेक्स तो गांव की ओर निकल गई है। उम्मीद है कि वो रात सलामत गुजारेगी। चलो पहले बीच चलते हैं। क्या हम चेंजिंग रूम में जा सकते हैं? नहीं, जा नहीं सकते। ठीक है, वापस चलते हैं। ये क्या, एक किताब है जो लड़कियों का रिकॉर्ड रखने के लिए है। अच्छा, अब चलते हैं जंगल की दाईं तरफ। ये जगह रात में टहलने के लिए काफी अच्छी लगती है। तो दिन में क्यों नहीं जा सकते? खैर, वापस चलते हैं। अब घर चलते हैं। चलो रिस्पॉन पॉइंट सेट करते हैं। ओह, ये तो बस टाइम स्किप करने के लिए है, तो छोड़ो। एक क्राफ्टिंग टेबल भी है, लेकिन मेरे पास कुछ बनाने के लिए सामान नहीं है। नहीं स्टीव, ये कुछ खूबसूरत नहीं है। ये तो बस एक रात के लिए बनी हुई झोंपड़ी लग रही है। खैर, यहाँ से निकलते हैं और गुफा चलते हैं माइनिंग के लिए। ओह, गुफा में जाने के लिए पिकैक्स चाहिए, तो वापस बीच चलते हैं। चलो फिशिंग शुरू करते हैं। मुझे पहले फिशिंग रॉड बनानी होगी। हाँ, समझ गया। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। चलो वापस चलते हैं। शायद हमें लकड़ी चाहिए, तो जंगल की दाईं तरफ चलते हैं। ओह, ये तो एक मिनी गेम है जिसमें मुझे लगातार क्लिक करना होगा लकड़ी लेने के लिए। तुम जानते हो, मैं यहाँ ऑटो क्लिकर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। शायद बाद में ट्राई करूँ। अभी के लिए मैं 5 उंगलियों से क्लिक करूँगा। और मुझे एक ही पीस ऑफ वुड मिला। ओह, पहले से ही रात हो गई है। चलो देखते हैं एलेक्स वापस आई या नहीं। और नहीं आई। शायद वो अभी भी गोलम के साथ रात का मजा ले रही है। काश मैं गांव जा पाता, लेकिन जैसा तुमने देखा, एक ब्लू बैरियर मुझे रोक रहा है। लगता है मुझे लेवल अप करना होगा वहां जाने से पहले। चलो अब जंगल के दाईं ओर चलते हैं, जो सिर्फ रात में खुलता है।
और वहाँ कुछ भी नहीं था, बस इतना किया कि मेरी रात स्किप हो गई। चलो देखते हैं एलेक्स लौटी है या नहीं। नहीं लौटी, लेकिन ये तो उम्मीद थी। आयरन गोलम के साथ रात बिताने के बाद मुझे नहीं लगता कोई चल भी पाएगा। अब एक पिकैक्स बनाते हैं, और अब जब हमारे पास पिकैक्स है तो चलते हैं माइन में। लेवल 1 स्टोन। ओह, ये भी एक मिनी गेम है, कम से कम थोड़ा अलग है। चलो इसे पूरा करते हैं। क्या है ये? स्टीव, क्या तुम गुफा से डर रहे हो? और बस एक पीस ऑफ स्टोन मिला। एलेक्स अभी भी घर पर नहीं है। ठीक है, वापस माइनिंग पर चलते हैं। और एलेक्स अभी भी घर नहीं आई। अब मैं कुछ मिनी गेम्स खेलता हूं जब तक कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिलता। तब तक के लिए मिलते हैं थोड़ी देर में। अब जब मेरे पास 3 पत्थर हैं तो चलो एक एक्स बनाते हैं। अब चलते हैं लकड़ी काटने और देखते हैं कि ये पहले से तेज है या नहीं। थोड़ा तेज लग रहा है, लेकिन पक्का नहीं कह सकता। और नहीं, फर्क ज्यादा नहीं है। चलो अब थोड़ा घूमने चलते हैं। रुको, ये क्या? एक नया एरिया अनलॉक हो गया। पहले गेम सेव कर लेते हैं। तुम देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं स्क्रीन पर हर जगह क्लिक कर रहा हूँ, ये देखने के लिए कि कहीं कुछ छुपा तो नहीं है। सोने से पहले देखते हैं कि एलेक्स वापस आई है या नहीं। और हाँ, वो आ गई है, और लग रहा है कि उसने खूब मजे किए। गुड फॉर हर। मुझे एलेक्स से मिलना है जितनी जल्दी हो सके। मैं तो बहुत ही क्यूरियस हूँ ये देखने के लिए कि उसने उस गांव से क्या खरीदा है। एलेक्स ने एक नेदर पोर्टल बनाया है और अपने दोस्त से एक्स्ट्रा ऑब्सिडियन भी ले आई है। अब मुझे नहीं लगता कि वो आयरन गोलम था जिसके साथ वो रात बिता रही थी। शायद ब्लैकस्मिथ था, या फिर दोनों। तो पोर्टल में जाने के लिए एलेक्स को गोल्ड चाहिए, जो उसके पास नहीं है। और हमारे दोस्त स्टीव, हाँ वही स्टूपिड स्टीव, ने ऑफर दिया कि वो अपना गोल्ड दे देगा, जो उसके पास भी नहीं है। अब करेगा क्या स्टीव? ARGHHH 3 पूरे दिन हो गए और मुझे एक भी गोल्ड बार नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? जब भी गोल्ड चाहिए होता है तब कभी नहीं मिलता। इस टाइम में मुझे बस 31 आयरन ऑज और थोड़ा कोल मिला। अब मैं एलेक्स की आंखों में कैसे देखूं? मेरे पास तो सिर्फ 3 गोल्ड इंगट्स और 4 नगेट्स हैं। इससे मैं क्या बना सकता हूँ? अब समझ आया क्यों वादे नहीं करने चाहिए। खैर, मुझे भी तुम्हें बोलने का हक नहीं है। किसी तरह स्टीव ने अपने कोल से आमा बना डाला। चलो देखते हैं कैसा दिखता है। ओह, एलेक्स तो बहुत खुश लग रही है कि उसे फ्री आमा मिल रहा है। देखते हैं ये आमा उस पर कैसा लगता है। मानना पड़ेगा स्टीव, इमेजिनेशन कमाल की है। लेकिन एक मिनट, ये परफेक्ट फिट कैसे है? स्टीव भाई, तुमने मेजरमेंट्स कैसे लिए? कुछ छुपा रहे हो जो हमें पता होना चाहिए। और अब एलेक्स गुस्से में है। मतलब मैं किसी का भी साइड नहीं ले सकता, दोनों ही बेवकूफ हैं। और अब वो गुस्सा भी नहीं है। तय कर लो भाई, नाराज हो या खुश। मुझ पर गिल्ट मत डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने सारी रात रोया या नहीं। और अब एलेक्स स्टीव के दरवाजे पर आ गई है। कम से कम अब स्टीव को सच का एहसास हुआ।
रुको, अब क्या? शार्डिक, मैं यहाँ तुम्हें सलाह देने आया हूँ। लंबी कहानी को छोटा करूँ तो वो या शायद वो किसी तरह का मोटिवेशनल स्पीकर निकला, क्योंकि उस अनजान एंटिटी ने मुझे ना हार मानने की शक्ति दे दी। एलेक्स को चेक करते हैं। वाह, नीचे का नज़ारा तो कमाल का है। रिलेशनशिप पॉइंट्स बढ़ाते हैं। एलेक्स ने नेदर में मजे किए स्टीव की वजह से, और अब दोनों गाय के बारे में बातें कर रहे हैं। रुको, क्या बात करना भी एक टास्क गिना गया? अरे, ये तो पहले ही रात हो गई। चलो एक वॉक पर चलते हैं। हे, सुन सकते हो? बाहर आओ, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे पास तलवार है। ठीक है, चिल्ला क्यों रहे हो? क्रीपर बोलता है। ओह, हैरान हो गए ना? तुम लड़की हो? हाँ, वाह, ये तो मैंने बस तुम्हें जंगल में चलते देखा और तुम्हारे पीछे आने का मन किया। तो क्रीपर को स्टीव पर क्रश है और जल रही है कि एलेक्स को गोल्ड आर्मर मिला और उसे नहीं। अब हमें मैप पर नेदर पोर्टल दिख रहा है, चलो देखते हैं। लेकिन मैं अंदर नहीं जाने वाला, क्योंकि हमारे बेवकूफ़ दोस्त स्टीव ने सारा गोल्ड एक गोल्ड डिगर को दे दिया। चलो माइन में चलते हैं और थोड़ा रिलैक्स करते हैं। क्या ये क्या है? एग्जिट बटन कहाँ है? नहीं, और स्टीव ने तो कोई हिंट भी नहीं दी कि बाहर कैसे निकलना है। चलो एक ऑप्शन चुनते हैं। रुको, हम फिर से यहीं आ गए। ठीक है, अब रैंडम चॉइसेस ट्राई करते हैं। कुछ काम नहीं कर रहा, क्या मैं सॉफ्ट लॉक हो गया हूँ? कम ऑन, चलो डायलॉग वापस चेक करते हैं। नहीं, यार ये नहीं। ओ भगवान, प्लीज नहीं, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, प्लीज नहीं। मेड अनदर चीट कोड वीडियो पल्स। चलो देखते हैं ऑनलाइन कोई जवाब मिलता है या नहीं। और सिर्फ 2 मिनट की गहरी रिसर्च के बाद मुझे पता चला, बस रैंडम ऑप्शंस चुनो और जब केव अंधेरी होने लगे तो समझ जाओ कि तुम एग्जिट के करीब हो। कुछ हुआ। ओह नहीं, मुझे वार्डन ने पकड़ लिया। लेकिन अपने पुराने एक्सपीरियंस से पता है शायद मुझे कोई खतरा नहीं होगा। अब तक की बातचीत से लगता है कि वो बाकी जैसी नहीं है। वो भी इस घर में अकेली रहती है और कुकीज बनाई हैं, हम उन्हें खाएंगे, कुछ कमेंट मारेंगे और निकल लेंगे। रुको, माइन में वापस क्यों नहीं जा सकता? ओह, मेरा माइनिंग टूल टूट गया तो नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले कुछ स्टोन लाते हैं। रात हो चुकी है तो चलो टहलने चलते हैं। थोड़े रिलेशनशिप पॉइंट्स भी बढ़ा लेते हैं। संक्षेप में, हमारा बेवकूफ दोस्त स्टीव ने एक और लड़की के लिए ड्रेस बनाने का ऑफर दे दिया। माइनिंग टूल अपग्रेड करते हैं और माइन चलते हैं। ओह, फिर से वही। और लेट मी गेस, वो भी बाकी जैसी नहीं है। हाँ, सही निकला, बस उसे थोड़ा खाना चाहिए था। अब कुछ रॉक और वुड लेते हैं। रात हो गई है तो फिर से टहल सकते हैं। रिलेशनशिप पॉइंट बढ़ाने का सोचा, बट पहले कपड़े बनाने होंगे। आज का प्लान, कुछ रॉक माइन करना और फिर एलेक्स से बात करना। लगता है वो नेदर में मजे कर रही है। मेरे पास अब इतना सामान है कि माइन को अपग्रेड कर सकूं, चलो करते हैं। ओह, ये बड़ा अपग्रेड है और मुझे आयरन भी मिला। अब मैं थोड़े रिसोर्सेज ऑफ कैमरा इकट्ठा करूंगा। क्यों न ज़ॉम्बी से मिलने चलें। ज़ॉम्बी तैयार है हमें नया माइन दिखाने के लिए, अगर हम उसे 2 मॉब लूट दें। क्या रात में वुड मिल सकता है? नहीं, लेकिन मॉन्स्टर्स से लड़ सकते हैं। वैसे मैंने ऑफ कैमरा एक स्वॉर्ड बना ली है।
और हमें 2 मॉब लूट मिल गए। चलो ज़ॉम्बी को देते हैं। अब हम एक नया माइनिंग प्लेस देखने वाले हैं। क्या मैं ये यहाँ दिखा भी सकता हूँ? हाँ, लगता है दिखा सकता हूँ। और कट सीन खत्म हो गया। रुको, खत्म नहीं हुआ। यहाँ कोई नया है, एक वॉन्डरिंग टेबल। ना मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, ना बेचना, और मेरे पास एमरल्ड भी नहीं है। और एक नया स्ट्रक्चर अनलॉक हो गया।